बीएसपी में अगर मिशन है तो मिशन का पहले मिशन कहाँ था? बाबा साहब का था मिशन। बाबा साहब के नाम पे ही बीएसपी काम कर रही है ना। बाबा साहब ने जब एक संस्थान बना के दिया है, एक मिशन चला के दिया है, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि अलग अलग पार्टियाँ? मानते हैं आज के दिन जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाई हुई हैं जो बाबा साहब का नाम लेके बात कर रही हैं, क्या वो एक आम कार्यकर्ता को धरातल से जो उतरा हुआ कार्यकर्ता है, क्या उसको एमपी एमएलए की टिकट देने की उनकी वो सर आरपीआई एक है। आप देखिए कोई भी इलेक्शन कमीशन में ऐसा रूल नहीं है कि एक या यूपी में कहीं रहते हैं। बीएसपी के कोई ऐसे नेशनल पदाधिकारी बताइए जो दूसरे स्टेट से हों। उत्तर प्रदेश के अलावा कोई आपका नेशनल लेवल पदाधिकारी है बीएसपी का? किसी और प्रदेश से है? नेशनल पार्टी का मतलब क्या है? कम से कम 4-5 स्टेटों में 7 स्टेटों के उसके पदाधिकारी हों और इसी तरीके से वो तभी नेशनल पार्टी। और बाबा साहब के नाम लेकर के पार्टियां बना रखी हैं और जो आरपीआई के और बाबा साहब की संस्थाओं के खिलाफ ही काम करते हैं। इसका मतलब बाबा साहब ने एक आपको वोट का अधिकार दे करके, एक राजनीतिक प्रजातंत्र दे करके अपनी पार्टी दी और उस पार्टी के रहते अगर मैं ये कहता हूँ कि बीएसपी मिशन है, पार्टी है या नहीं है, आप इस बात पे बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि क्या आज जो बीएसपी में है, जो रिपब्लिकन पार्टी में है या दूसरे पार्टियों में है, प्रजातंत्र कहाँ है? प्रजातंत्र में क्या होता है? प्रजातंत्र में एक टर्म होती है और हर उस टर्म के बाद उसके राष्ट्रीय नहीं ऐसा नहीं है कि शोषित होकर आए हैं। एक मैं शुरू से ही आरपीआई में हूँ और छात्र नेता के रूप में जब मैं था तो 1998 से 2000 तक और 2004 तक के इलेक्शन तक मैं प्रदेश में आरपीआई का प्रदेश महासचिव रहा हूँ। और उस दौरान हमने 5 एमएलए की टिकटें जब आरपीआई ने दी तो एक एमएलए भी उस टाइम हमने जिताया। तो ये नहीं है कि हम बीएसपी में इलेक्शन पीछे लड़ा, लेकिन ये नहीं कि वे आरपीआई से कहीं दूर चले गए। आरपीआई ने दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया हरियाणा में और पूरा नॉर्थ इंडिया में अब काम चल रहा है। तो हम उसके साथ साथ अब आरपीआई का पुराना बाबा साहब का परिवार है, बाबा साहब का घर है। हम कहीं नहीं गए थे, ये बाबा साहब का संस्थान है। क्योंकि जितनी भी संस्थान बाबा साहब ने बनाई है अपने जीवन में, 5 संस्थान बनाए हैं और उन 5 संस्थाओं में से एक आरपीआई भी है। आरपीआई बाबा साहब का संस्थान है। हम इसके साथ हैं और आगे तक साथ ही रहेंगे और आरपीआई को आगे तक लेके जाएंगे। जी, आरपीआई में आप थे और छात्र के टाइम पे भी आप रहे, वैसे भी रहे, आपने इलेक्शन भी लड़ा। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपको बीएसपी छोड़नी पड़ी? जिसने इलेक्शन लड़ा हो, मेहनत की हो, दबा के मेहनत की हो पूरे हरियाणा में, अपने क्षेत्र में आपने, उसके बावजूद भी आपको बीएसपी छोड़ करके फिर से आरपीआई में आना पड़ा? नहीं, बीएसपी छोड़ के आरपीआई में नहीं आना पड़ा। आरपीआई मैंने पहले कहा है, आरपीआई हमारी पुरानी पार्टी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो छोड़ के क्यों गए थे? आपको छोड़ के नहीं, टिकट नहीं मिला इसलिए बीएसपी में चले गए थे? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये जो है आरपीआई उस समय इलेक्शन में नहीं थी, 2019 के इलेक्शन में हरियाणा में। इसलिए जब आरपीआई जब इलेक्शन लड़ने का मूड था और इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो फिर बीएसपी से आए तो बीएसपी से लड़ लिया। क्योंकि अब आरपीआई नहीं है तो बाबा साहब की पार्टी नहीं है, तो जो बाबा साहब का नाम लेके जो पार्टी है उसको भी देखना चाहिए था कि जो बाबा साहब का नाम लेकर के पार्टी कहते हैं कि हम बाबा साहब का काम करते हैं, उसका भी पता लग जाए कि क्या सचमुच बाबा साहब का काम करते हैं या बाबा साहब के नाम पे फिर अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। जी, आपने आज आरपीआई का स्थापना दिवस मनाया है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, और आपकी एक साथ में एक आरपीआई की थी जिन्होंने बीएसपी से भी टिकट लिया था और फाइट की थी उन्होंने, नाम मुझे ध्यान नहीं है उनका मैडम का। तो वो ये कह रही थी कि हमने आरपीआई इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि बीएसपी में पैराशूट लेकर के लोग बहुत जल्दी आ जाते थे, इसीलिए हमने वो बीएसपी छोड़ी। क्या पैराशूट वाला मामला वाकई में सही है क्या? देखिए, पैराशूट वाला मामला क्या है क्या नहीं है वो तो वो जिन्होंने बताया वो अपने तरीके से बताया, लेकिन मैं बात ये कहता हूँ कि जो बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब के नाम लेकर के पार्टियां बना रखी हैं और जो आरपीआई के और बाबा साहब की संस्थाओं के खिलाफ ही काम करते हैं, इसका मतलब बाबा साहब ने एक आपको वोट का अधिकार दे करके, एक राजनीतिक प्रजातंत्र दे करके अपनी पार्टी दी और उस पार्टी के रहते अगर हम दूसरी पार्टी बना करके, अलग अलग पार्टियां बना करके और काम करते हैं तो इसका मतलब हमने बाबा साहब को कहाँ माना है? बाबा साहब को उन लोगों ने नहीं माना, इसलिए उन्हें अपनी दुकानें चलाने के लिए अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली
और चाहे वो पैराशूट से टिकट दें या जैसे भी देते हैं वो जाने। लेकिन हम ये कहते हैं कि बाबा साहब की पार्टी है और बाबा साहब की पार्टी में धरातल से उतरे हुए, धरातल से उठे हुए लोग आगे आते हैं और वही आकर के चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते भी हैं। हरियाणा देखो आप, यूपी देखो आप, इस देश के बड़े 12 प्रदेश, आप हिमाचल से शुरू कीजिए, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, इन बड़े बड़े 12 स्टेटों से आरपीआई के एमएलए रही हैं, आरपीआई के गठबंधन में सरकारें रही हैं। और जिन लोगों ने आरपीआई को, बाबा साहब की पार्टी को अपना नहीं माना, उन्होंने अपनी अलग अलग संस्थाएं खोल ली, अपनी अलग अलग पार्टियां बना ली। तो आप भी तो उसी में ही चले गए, जिन्होंने अलग अलग संस्थाएं खोली। आप इलेक्शन लड़ने के लिए आप भी वहीं पहुंच गए सर? मैंने ये कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तब गया जब आरपीआई इधर नहीं इलेक्शन लड़ रही थी और मेरा इलेक्शन लड़ने का मूड था कि भाई मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ना है। आपको वेट करना चाहिए था? नहीं, वेट तो मैं पहले आरपीआई में भी मैंने इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा हुआ 2000 में उस टाइम मैंने भरा था। जब काशीराम साहब और प्रकाश अंबेडकर जी का आपस में एक पैक्ट हुआ था कि महाराष्ट्र की तरफ हम रहेंगे और यूपी में जब तक आप हैं आप ही रहेंगे, तो हरियाणा में फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं आरपीआई से इलेक्शन लड़ूंगा और टिकट मिल नहीं रहा या इलेक्शन वहाँ की तरफ नहीं हो रहा आरपीआई का, तो आप बीएसपी में क्यों गए फिर? नहीं, जब आप ये कहते हैं कि भाई चलो साहब काशीराम हमारे समाज के बड़े नेता थे, प्रकाश अंबेडकर जी बाबा साहब की पार्टी के आरपीआई के बड़े नेता हैं, अगर दो बड़े नेताओं में अगर कहीं कोई बात हुई भी है, प्रकाश अंबेडकर जी ने साहब काशीराम जी का सम्मान करते हुए अगर कोई बात कही है और उन्होंने निभाया भी है। जब तक बाबा साहब की पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आप देखिए पिछले कुछ सालों से नॉर्थ इंडिया में एक्टिव नहीं थी, तो बाबा साहब की पार्टी की जो बात थी और जो साहब काशीराम की जो बात है, तो मान्यवर ये बताइए कि आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी ने जो बात, अगर कोई बात ऐसी आई है कि वो साहब के साथ कि भाई साहब यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए साहब की ना तो विचारधारा है और ना ही जो है साहब हैं, और साहब की विचारधारा क्या होनी चाहिए थी? साहब की विचारधारा होनी चाहिए थी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा थी, जो एक धरातल से उठे हुए कार्यकर्ता को एमपी और एमएलए बनाने की विचारधारा थी। आप क्या मानते हैं आज के दिन जितनी पॉलिटिकल पार्टियां बनाई हुई हैं जो बाबा साहब का नाम लेके बात कर रही हैं, क्या वो एक आम कार्यकर्ता को, धरातल से जो उतरा हुआ कार्यकर्ता है, क्या उसको एमपी एमएलए की टिकट देने की उनकी वो सर बिल्कुल ताकत है। अगर आप भी अगर पैराशूट पहन के नहीं आते तो शायद किसी कार्यकर्ता को टिकट बीएसपी की तरफ से आ जाती। नहीं, आप भी तो आए जब आपने 23 साल आपने आरपीआई में काम किया और जब आपको टिकट नहीं मिला, यानी कि इलेक्शन नहीं फाइट कर पा रहे थे, तो आपने भी तो किसी का हक मारा और बीएसपी से टिकट लेकर के आपने फाइट किया और हार गए। बीएसपी से टिकट हमने लिया कोसली से कोई कैंडिडेट और नहीं था। मैंने अपनी दावेदारी जताई कि मुझे लड़ना है, तो मैंने बीएसपी से टिकट ले लिया। मैंने किसी का हक मार के या किसी के उस पर पैराशूट से जाके नहीं इलेक्शन लड़ा। मेरा अपना था, लोगों के कार्यकर्ताओं की, मेरे साथियों की डिमांड थी कि सर आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, सो मैंने इलेक्शन लड़ लिया। इसमें पैराशूट वाली तो उसी हल्के में तो कोई बात। आप लोग ये भी कह रहे हैं बार बार कि भाई हम इस बार 10 सीटें एमपीज़ की लाएंगे और तकरीबन 30 एमएलए की लाएंगे। क्या लगता है कि पिछले 30 सालों में आपने इतना वर्क किया है कि आप आरपीआई की टिकटें लेकर के और जीत भी जाएं? ऐसा है, आरपीआई की टिकट और आरपीआई का जो वजूद है वो एक मेरे से या आपसे नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं से आरपीआई ने करके दिखाया है। 1971 तक आरपीआई राष्ट्रीय पार्टी, आप 1967 के विधानसभाओं के चुनाव जो हुए थे उनका इलेक्शन देखिए, इलेक्शन कमीशन का डाटा निकालिए और उसमें देखिए वो नेशनल पार्टी 1967 में थी, 1971 तक नेशनल। बीएसपी भी तो नेशनल पार्टी है सर। हाँ, बीएसपी नेशनल पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है पूरे भारत में। मैं आपको बताता हूँ, बीएसपी नेशनल पार्टी आज है, तो बीएसपी के आज तक इस पूरे देश में 4 जो हैं, एक आपका पंजाब, आपका हरियाणा और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन केवल 4 जगह से मेंबर पार्लियामेंट चुन के आए हैं। जबकि आप आरपीआई का देखिए, आरपीआई के जो बड़े 5 इस देश के सूबे हैं, बड़े 5 प्रदेश हैं, आप शुरू से लगाइए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पर ये तो छोटे छोटे हैं सर। नहीं, ये उत्तर प्रदेश एक ही इतना बड़ा है कि ये सारों को कवर करता है सर। उत्तर प्रदेश में ही मैं बता रहा हूँ, वो 4 बार चीफ मिनिस्टर भी रही हैं।
और आपके प्रकाश राव अंबेडकर जी तो एक बार भी चीफ मिनिस्टर नहीं बने और 2 ही बार बस जीते हैं। बस 2 बार जीते हैं, लोकसभा से जीते हैं, राज्यसभा में रहे हैं। अगर जिस तरीके की पार्टियां दूसरी करती हैं, ये इस तरीके से हर आदमी के साथ गठबंधन करके बार बार सरकार बना के और फिर फुल टाइम आ जाकर ऐसा करना, तो कोई भी राजनीति ऐसा कर सकता है। लेकिन बाबा साहब की पार्टी है, बाबा साहब के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि जो समतामूलक समाज है उसके साथ जो काम करेगा उसकी बात करेंगे। लोग तो ये कहते हैं कि प्रकाश राव अंबेडकर जी को पार्टी संभालनी नहीं आई, इसलिए पार्टी के 4-4, 5-5 भाग हो गए, जिसमें कि अठावले भी हैं, भीमराव अंबेडकर जी भी हैं और इनके और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आरपीआई के नाम से बहुत सारी पार्टियां बनी हुई हैं और दावा भी ये करते हैं कि हमारी बाबा साहब की पार्टी है। तो फिर आप कैसे सामने खड़े हो जाओगे सर? आप इलेक्शन कमीशन की साइट देखिए, जितनी भी पार्टियां इलेक्शन कमीशन के साइट पे दर्ज हैं, आरपीआई नाम की केवल एक ही पार्टी है, केवल एक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बाकी जिसकी भी पार्टियां थी, आप ये देखिए, आरपीआई एक बहुत मजबूत पार्टी थी और वो 1971 तक देखी। 1971 तक आरपीआई में कोई फ्रैक्शन नहीं था। 1971 में सबसे पहले कहाँ फ्रैक्शनबाजी हुई और उसके बाद 1971 के इलेक्शन में 3 ग्रुप बने और फिर अलग से दूसरे ग्रुप बनाए गए। तो 1971 में किन्होंने वो अलग अलग, यानी कि प्रकाश राव जी को नेतृत्व करना नहीं आया था, इसलिए 3 फाड़ हो गए। नो, आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों को फैक्ट्स का नहीं पता। बीएसपी के तो अभी एक भी फाड़ नहीं हुआ, एक ही फाड़ में अभी तो एक ही फाड़ में आपके 3 फाड़ कमीशन। आप इलेक्शन कमीशन का डाटा निकालिए, बीएसपी कांसीराम, बीएसपी आजाद समाज, बीएसपी सभ्य समाज, आप एक बार इलेक्शन वहां से निकाल के देखिए। सर, जैसे बाबा साहब का नाम लेकर के कई हजारों की तादाद में संस्थाएं हैं, कई सैकड़ों की तादाद में राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसे काशीराम साहब के नाम पे तो कोई भी अपना उनको प्रेरणा स्रोत मान के, आइडल मान करके पार्टी बना सकता है, उसमें क्या हो गया। पर बीएसपी के नाम से तो कोई पार्टी नहीं है ना सर। सेकंड बीएसपी तो कोई नहीं है ना सर, पर आरपीआई तो 3-3, 4-4 है सर। नो, आरपीआई एक है। आप देखिए, कोई भी इलेक्शन कमीशन में ऐसा रूल नहीं है कि एक ही नाम से 10 पार्टियां रजिस्टर्ड करेगा इलेक्शन कमीशन, नहीं करेगा। पर शॉर्ट नेम में तो सर आरपीआई आ रहा है सबका। किस पे? वो तो दूसरी पार्टियों का भी आ रहा है। बात ये है कि आरपीआई जो है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, केवल एक पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। आप सर हरियाणा में फाइट कर रहे हैं इस बार और पूरा दमखम भी लगा रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ, नोटिस भी कर रहा हूँ, लोगों से मैं बातचीत भी की है मैंने आपके बारे में, आपका पॉजिटिव वोट जा रहा है। पर क्या लगता है आपको बीजेपी के सामने आप टिक पाएंगे? क्या लगता है आपको कांग्रेस के सामने टिक पाएंगे? अब एक नई पार्टी एक और आ गई है, आम आदमी पार्टी, हमारी दिल्ली में उसको खामखा पार्टी कहते हैं। तो क्या लगता है आप उसके आगे टिक पाएंगे? और आप जो राष्ट्रीय पार्टी पिछले कई सालों से रही है, आपने भी उससे इलेक्शन लड़ा है, बीएसपी, क्या बहुजन समाज पार्टी के सामने भी आप टिक पाएंगे? आप मतलब आरपीआई। ऐसा है कि जितनी भी पार्टियां हैं जो आप बता रहे कि बीजेपी के सामने, इनके सामने, ये पार्टियां हैं। आदमी किस बात को लेकर के मैदान में उतरते हैं, किस बात के साथ टिकते हैं? पार्टी तो आपकी भी है ना, आरपीआई, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मैं कहता कि एक विचारधारा है और ये बाबा साहब की विचारधारा है। जिधर समतामूलक समाज की बात होगी, जिधर मानवतावादी समाज की बात होगी, जिधर बाबा साहब की बात होगी, वहाँ बाबा साहब का वोटर बाबा साहब के पास जाएगा। चाहे हजारों पार्टियां बना लो बाबा साहब के नाम पे। आप भी तो सर बाबा साहब के नाम पे और काशीराम के नाम पे वोट मांगने गए थे बीएसपी से टिकट लेकर के। वो भी तो मिशन चला रही है सर। बीएसपी एक मिशन है, पार्टी नहीं है सर। आप खुद कहते हैं सर। मैं ये कहता हूँ कि बीएसपी मिशन है, पार्टी है या नहीं है, आप इस बात पे बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि क्या आज जो बीएसपी में है, जो रिपब्लिकन पार्टी में है या दूसरे पार्टियों में है, प्रजातंत्र कहाँ है? प्रजातंत्र में क्या होता है? प्रजातंत्र में एक टर्म होती है और हर उस टर्म के बाद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये बदलते रहते हैं। आप बीएसपी को देखिए, मैं ये नहीं कहता कि चलो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या बताएंगे? हो सकता है आप दिल्ली में या यूपी में कहीं रहते हैं, बीएसपी के कोई ऐसे नेशनल पदाधिकारी बताइए जो दूसरे स्टेट से हों। उत्तर प्रदेश के अलावा कोई आपका नेशनल लेवल पदाधिकारी है बीएसपी का? किसी और प्रदेश से है? नेशनल पार्टी का मतलब क्या है? कम से कम 4-5 स्टेटों में, 7 स्टेटों के उसके पदाधिकारी हों और इसी तरीके से वो तभी नेशनल बीएसपी के कहीं पदाधिकारी है ही नहीं क्या? नहीं, नेशनल लेवल आप लिस्ट उठा करके देखिए जी।
आप इलेक्शन कमीशन का डाटा सांसद भी हैं, सांसद भी हैं, लोकसभा भी हैं, राज्यसभा भी है, विधानसभा भी है, रही भी हैं, और आपने खुद भी आंकड़े दिए हैं। और जब आपने इलेक्शन लड़ा था तो आप इसी चीज़ की दुहाइयाँ भी दिया करते थे कि भाई हमारी पार्टी का इतना वो है ग्राफ, इतना ग्राफ है, इतना ग्राफ है। क्या ये बात गलत नहीं है कि हम जिस जगह चले गए उसी की तारीफ करने लग गए? ऐसा नहीं है, हम जहाँ भी हैं बाबा साहब की विचारधारा पे हैं। बाबा साहब की विचारधारा और मिशन तो सर बीएसपी में भी है, फिर क्यों छोड़ी बीएसपी में? अगर मिशन है तो मिशन का पहले मिशन कहाँ था? बाबा साहब का था मिशन, बाबा साहब के नाम पे ही बीएसपी काम कर रही है ना। बाबा साहब ने जब एक संस्थान बना के दिया है, एक मिशन चला के दिया है, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि अलग अलग पार्टियां बनाने की? सर आपको भी पता है और आप भी इस बात को जानते हैं कि काशीराम साहब सबसे पहले बाबा साहब की पार्टी जो आरपीआई थी उसी में ही गए थे। और जब आप खुद भी बता रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसी 70 के आसपास कुछ ऐसी कहा सुनी हुई तो 3 फाड़ उसके भी हो गए। काशीराम साहब भी तो बाबा साहब का ही मिशन चला रहे हैं, चला रहे थे, और उसके बाद अब बहन जी चला रही हैं, और उनके साथ साथ आप लोग भी सब हैं, हजारों लोग। हम ये कह रहे हैं कि जब आरपीआई 1971 तक एक थी, 1971 तक एक थी आरपीआई। कभी आप इलेक्शन कमीशन डाटा निकाल के देखिए, एक ही आरपीआई थी। उसके बाद जो टुकड़े हुए हैं वो क्यों हुए, किन लोगों ने आरपीआई से निकल कर टुकड़े बनाने शुरू किए, ये आप उन लोगों से पूछना चाहिए था आप लोगों को कि वे आप बाबा साहब की जो पार्टी है उसको क्यों टुकड़े टुकड़ों में जाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो पार्टी वहाँ थी, आज भी है। वो बाबा साहब ने पार्टी बनाई, बाबा साहब ने जाने के बाद में वो आरपीआई के नाम से रजिस्टर्ड हुई। पहले शेड्यूल कास्ट नाम के, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से रजिस्टर्ड थी, और आज जो है ना वो आरपीआई के नाम से। बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा था कि मैंने जो चीज़ बना दी उस पर अडिंग ही रहना, चाहे आपको पूरे समाज को लॉस हो जाए। आज तक आपने आरपीआई ने अभी तक इस तरीके का कोई सीएम नहीं बनाया, इस तरीके के पीएम की दावेदारी में नहीं आए आप लोग, और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम अगर बाबा साहब की पार्टी को ही आगे बढ़ाएंगे तभी बात बनेगी। और बाबा साहब की पार्टी को आज कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते तक नहीं हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बीएसपी को तो बहुत लोग नहीं जानते हैं। वो क्यों? देखिए, जब लोगों के पास हम जा रहे हैं, अब हरियाणा की बात लीजिए, जब बीएसपी जब बीएसपी यहाँ इमरजेंसी में आई, उससे पहले हरियाणा के लोगों ने 7 एमएलए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बना दिए यहाँ। सर बीएसपी ने भी बहुत सारे बनाए थे सर। हरियाणा में कितने एमएलए बनाए पता आपको? आप बताइए। 5 एमएलए आए, वो भी एक करके एक बार में। और वो 84 बीएसपी के 84 के बाद आए थे, और आपके 70 से पहले आए थे। 70 से पहले नहीं, 70 और 84 के बाद का बहुत फर्क पड़ गया सर, अभी तक भी 70 नहीं, 2000 में एमएलए आया है हरियाणा में। 2000 में कर्ण दलाल पलवल से आरपीआई के एमएलए जीते हैं। उसको भी तो 23 साल हो गए सर। 30 साल? 23 साल नहीं, देखिए 2000 से 2004 तक एमएलए रहे हैं वो। उसके बाद अब देखिए, जब आरपीआई मैदान में है, प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व में मैदान में है, तो अब हरियाणा में देखिए आमूलचूल परिवर्तन होना है। महाराष्ट्र में होना, हरियाणा में होना, और उत्तरी भारत में सारी जगह होना। अगर आपकी पार्टी से कुछ टिकटें आ जाती हैं, सीटें आ जाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रकाश राव अंबेडकर जी अपनी दावेदारी ठोक करके सीएम बनेंगे? कहाँ? हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में दावेदारी जब होती है तो हरियाणा में जो एमएलए जीतेंगे उनके हिसाब से जो उनका ग्राफ होगा, अगर लगता है किसी एक पार्टी की सरकार नहीं आ रही है और आरपीआई के ज़रूरत है, तो आरपीआई अपनी शर्तों पे जो समतामूलक समाज बनाने की कोशिश में जो सरकार आएगी उसको सपोर्ट कर सकती है। पर हमने तो ये भी सुना है कि प्रकाश राव अंबेडकर जी जो हैं कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कहीं जाने की कोशिश करते हैं, कभी कहीं। अब वो दामन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसकी, बाला साहब ठाकरे की जो है उनकी शिवसेना में। ऐसा है, प्रकाश अंबेडकर जी कभी किसी के पास नहीं गए। ये भ्रम फैलाया गया था, उस समय भी ये भ्रम फैलाया गया था पहले। अब जब कहते हैं कि बीजेपी से, कांग्रेस से, बाबा साहब के परिवार से, बाबा साहब के जो है ना संस्था से, वो पहले राज्यसभा गए हैं, 2 बार लोकसभा गए हैं, अपनी पार्टी से गए हैं, कभी किसी पार्टी का उनका गठबंधन नहीं रहा। अब अगर एक अच्छी बात को बढ़ाने के लिए वहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में प्रबोधनकार ठाकरे और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को 2 परिवारों ने आगे बढ़ाया है, तो अब बाबा साहब के पौत्र
और प्रबोधनकार ठाकरे के पुत्र जो उद्धव ठाकरे जी हैं, जो शिवसेना का है, अब उनकी युति हुई है, उनका गठबंधन हुआ है और दोनों समाज को लेकर के एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो वो गठबंधन आगे बढ़ेगा। इसमें राजनीति है, राजनीति में जहाँ भी आशाएं होती हैं, विश्वास होता है, गठबंधन बनाए जाते हैं। और गठबंधन अगर इंडिया की बात करें तो अभी तक प्रकाश राव अम्बेडकर जी को किसी ने नहीं याद किया। नहीं, इंडिया वाले याद करें ना करें, प्रकाश अम्बेडकर जी के जो तो बीजेपी के साथ जाएंगे? नो 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 नो, आप उनको देखिए, उनके इंटरव्यू देखिए, टीवी इंटरव्यू जो देखेंगे, वो किसी बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे? वो तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। और उन्होंने अगर कोई उनको सीट वीट मिली है या उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो आंशिक रूप से बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया था, तभी तो आ पाए थे। ये नो, ये तो जो दिखाया जाता है वो एक अलग चीज़ है। वो अपने दम पे आए हैं, अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे आए, अभी भी अपने दम पे ही आएंगे, अपने दम पे इलेक्शन लड़ते हैं, अपने दम पे काम करते हैं। अच्छा, मैं सबसे छोटी पार्टी की बात करूं, आपका जो आज का ग्राफ चल रहा है, वो आप कहते हैं कि बीएसपी जो है वो डाउन ग्राफ पे चल रही है और बहुत ज़्यादा उसका कोई अब वो रहा नहीं है, वजूद नहीं रहा है। तो अगर बीएसपी आरपीआई के सामने अगर खड़ी होती है तो आप कितने उसको वोटों से पीछे करेंगे? देखिए, आप दोनों पार्टियों का कंपैरिजन देखिए, करने से पहले हमें ये देखिए, तथ्यों पर आएँ कि जो आरपीआई है, आरपीआई के 12 स्टेटों में एमएलए रहे हैं। 1967 से 71 तक आरपीआई राष्ट्रीय पार्टी रही है। आरपीआई के 5 बड़े प्रदेशों से मेंबर सांसद आते रहे हुए हैं लोकसभा के। आप उसके कंपैरिजन में देख लीजिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके कितने स्टेटों से सांसद आए हैं, कितने स्टेटों से एमएलए आए हैं। एक आपको बहुत बड़ा ग्राफ जो है, बहुत बड़ा विस्तार जो है मिल जाएगा। आरपीआई का जितने स्टेटों से आज तक एमएलए आए हैं, इतना किसी भी पार्टी के नहीं आए जो बाबा साहब का नाम लेके काम करती हैं। अच्छा, एक बात और सुनने में आ रही है कि प्रकाश राव अम्बेडकर जी ने कुछ ऐसे लोगों से हाथ मिला लिया है जो बीएसपी को ख़त्म करना चाहते हैं, और इसीलिए आप भी हरियाणा में बीएसपी को ख़त्म करने के लिए आरपीआई को ला रहे हैं। देखिए, हम किसी पार्टी को ख़त्म करने के लिए काम नहीं कर रहे, हम बाबा साहब के प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए काम। नो, नुकसान नहीं है। हम अपना जो है बाबा साहब की जो आरपीआई है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। हम किसी पार्टी को नीचे दिखाने का काम नहीं करते या नीचे रखने का काम नहीं करते। हम बाबा साहब की जो पार्टी है उसको ऊपर बढ़ाने का काम करते हैं। बाबा साहब का भी, बाबा साहब की ही तो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है सर, उन्हीं की विचारधाराओं पे चल रही है, मिशन भी उन्हीं का ही चला रही है। पहले काशीराम साहब चलाते थे, अब बहन कुमारी मायावती जी चला रही हैं। तो आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि हम बाबा साहब की पार्टी, बाबा साहब का मिशन तो दोनों चला रहे हैं, तो दोनों एक साथ मिल के काम क्यों नहीं कर रहे हो? फिर मैं वही कह रहा हूँ कि एक आप कह रहे हो कि बाबा साहब के नाम पे मिशन चला रहे हैं, एक बाबा साहब का दिया हुआ मिशन है, बाबा साहब की पार्टी है। अगर हमें मौका मिलता है तो हमें पहले बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, उसी पार्टी को आगे ला करके जो पहले राष्ट्रीय पार्टी रही है, अब आने वाले इलेक्शन में भी उसको राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा दिलाना चाहिए, सरकारें बनानी चाहिए। काशीराम साहब के प्रेरणा स्रोत यानी आइडल जो थे वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और आप ये कह रहे हैं कि आरपीआई जो है वो बाबा साहब ने बनाई थी। प्रकाश राव अम्बेडकर जी बाय डिफ़ॉल्ट आरपीआई के संस्थापक हैं क्योंकि वो उनके दादा थे। अगर प्रकाश राव अम्बेडकर जी उनके पड़पोत्र यानी पोते नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि प्रकाश राव अम्बेडकर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष या आरपीआई में होते और इलेक्शन फाइट कर पाते? देखिए, ये देश जो है प्रजातंत्र देश है, और इस बात का आप आंकलन इस चीज़ से कर सकते हैं कि परिवारवाद जो है ना बाबा साहब की विचारधारा में नहीं था। बाबा साहब का जो परिवार है, लेकिन उसने बाबा साहब की संस्थाओं को संजोया है। बाबा साहब की संस्थाओं को दूसरे लोगों ने सर कैसे संजोया है? अगर बाबा साहब की संस्थाएं जितनी भी थी, आरपीआई हो गई, भारतीय बौद्ध महासभा हो गई, समता सैनिक दल हो गई, अगर हम तीन ही की बात करें तो तीनों के इतने सारे फाड़ हो गए कि कोई आदमी क्योंकि नेतृत्व करना नहीं आया, शायद बाबा साहब की तरह। इसीलिए ऐसा है, किसी की कोई फाड़ नहीं हुई। मैं पहले कह रहा हूं काशीराम वो भारतीय बौद्ध महासभा के चार पांच फाड़ हो गए, परिवारवाद ही चल रहा है उसमें। आरपीआई में भी आपने बताया कि 3 फाड़ तो उसी में ही हो गए थे, परिवार में ही। और समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने दल बनाया था उसके भी 4-5 फाड़ हो चुके हैं। सर क्या नेतृत्व करना नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं, और इसी वजह से अभी तक वो सीएम या पीएम नहीं बन पाए?
देखिए, बात यहाँ इस देश में सीएम और पीएम बनने तक की नहीं है। आप जब कह रहे हैं कि बार बार फाड़ हुए, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? 1971 में जब फाड़ हुई थी। सर आप भी तो जमाने की बात कर रहे हैं, आप 71 की भी बात कर रहे हैं, आप 2000 की भी बात कर रहे हैं, ये भी तो जमाना बीत गया ना सर। अगर मैं 2000 की भी बात करूं तो 23 साल बीत गया सर, जमाना बीत गया सर। बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, शादी भी हो गई और आपका पोता भी हो गया है सर। तो फिर उसमें आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो जमाना चला गया? और मैं 84 की बात कर रहा हूँ, 84 से अब तक तो कोई ज़्यादा जमाना भी नहीं गया। वो 71, 66 और ना जाने 54 तक की बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं 54 से नहीं, 51 से बात कर रहा हूँ। 1936 से बात कर रहा हूँ, जब बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। तो क्या वो जमाना नहीं चला गया सर? नहीं, वही जमाना है। और उसके के बीच में जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रिजल्ट दिया वो हमारे बीएसपी का जमाना चला गया सर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बीएसपी का जमाना चला गया या नहीं चला गया। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें बाबा साहब की आरपीआई के लिए काम कर रहे हैं और काम करके दिखाया और आगे करेंगे और बाबा साहब की इस पार्टी को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर हरियाणा का आपको सीएम घोषित कर दिया जाता है बीएसपी की तरफ से, तो कितनी ताकत लगाएंगे सर? देखिए, बीएसपी किसको सीएम घोषित करती है नहीं करती है अलग बात है। मान लीजिए नो तो नो आप नो क्या नो करेंगे सर? नो, देखिए मैं ये कहता हूँ किसी को भी सीएम घोषित करना या ना करना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जीते हुए एमएलए जीते हुए एमएलए जो हैं किसी भी प्रदेश में वो डिसाइड करते हैं कि कौन सीएम होगा। सीएम की दावेदारी तब कीजिए जब धरातल पे आपके एमएलए हो जाएं इतने। जब पहले कार्यकर्ताओं तैयार कीजिए, कार्यकर्ताओं को तैयार करके एमएलए बनाइए। एमएलए जब बन जाएंगे और मेजोरिटी में आ जाएंगे तो सीएम अपने आप एमएलए बना लेंगे। आप सीनियर कोऑर्डिनेटर आरपीआई के हैं हरियाणा में, तो क्या इस बार आप ऐसा सोच रहे हैं कि एमपी का या विधायकी का, लोकसभा का या विधानसभा का आप इलेक्शन फाइट करेंगे अगर आपको आरपीआई टिकट देती है तो? नहीं, देखिए कार्यकर्ताओं की अगर डिमांड है, जैसा कि आरपीआई और बाबा साहब का एक विचारधारा है कि जिस क्षेत्र से इलेक्शन होना है उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के कहने पर अगर कोई व्यक्ति आगे आता है और तो उसको टिकट मिलती है। अगर मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता अगर कहेंगे कि भाई मुझे लड़ना चाहिए तो मैं भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। ऐसा तो नहीं है कि बीएसपी में भी कई बार ये बातें आई हैं कि जो मेन पदाधिकारी हैं या संस्थापक सदस्य जो हैं वो इलेक्शन लड़ते इसलिए नहीं है कि हार जाएंगे शायद, और हार जाएंगे तो बेइज्जती ज़्यादा हो जाएगी। क्या यही पैटर्न पे आप लोग भी तो नहीं चलेंगे? किसी और को लड़ाएंगे, पैसा उसका खर्च कराएंगे, मेहनत उसकी खर्च कराएंगे, जीत गए तो हम मलाई खाएंगे। आपने अभी तक ये नहीं देखा है कि जिन पार्टियों की बात कर रहे हैं और बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी की जो बात है वो से लेकर के आज तक प्रकाश अंबेडकर जी का आप राजनीतिक कैरियर देखिए। प्रकाश अंबेडकर जी 1984 में राजनीति में खुल के आते हैं और उसके बाद इलेक्शन लड़ते हुए आ रहे हैं। इलेक्शन जीते भी हैं और कुछ इलेक्शन हारे भी हैं। ये नहीं कि वो खुद हर बार इलेक्शन में होते हैं, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर जी को ये पता है कि अगर आप राजनीति में हो तो आपको इलेक्शन के मैदान में आना ही आना पड़ेगा। और पिछले 2019 के लोकसभा इलेक्शन में तो दो जगह से भी वो इलेक्शन लड़ा है उन्होंने। वो हर बार इलेक्शन लड़ते हैं। हार गए ना सर? नहीं, वो 3 बार जीत के भी हैं। वो तो पुरानी बात हो गई। पुरानी बात नहीं है। 1999 से 2004 तक वो सांसद रहे, 1998 में सांसद रहे, 1990 से 1996 में राज्यसभा। 2004 के बाद तो आए नहीं हो। 2004 के बाद में अभी 2024 में देखना आप, 2024 में महाराष्ट्र से आपको एक अच्छा ग्राफ आरपीआई का, बाबा साहब की पार्टी का, वहाँ के आघाड़ी का, वंचित बहुजन आघाड़ी जो फ्रंट है उसके आपको दिखाई देंगे, एमपी भी दिखाई देंगे और एमएलए भी दिखाई देंगे। जी, अब आपकी भविष्य में क्या प्लानिंग है आरपीआई को लेकर के हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में हम आरपीआई के माध्यम से हर ग्रास रूट तक जा रहे हैं, लोगों के पास हम बात कर रहे हैं। जब लोगों को याद आ रहा है कि हम उस आरपीआई के मेंबर थे जिसने हरियाणा में 8 एमएलए दिए हैं और अब हरियाणा के लोगों में उत्साह है। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब की जो आरपीआई है उसको एक परचम पर देखना चाहते हैं लोग, और लोग तैयार हो रहे हैं। आज आपने देखा होगा जिस तरीके से हमने आरपीआई का स्थापना दिवस बनाया और जिस तरीके से जिस जोश के साथ लोगों ने उसमें भाग लिया, महिलाएं भी थी, युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, हर तरीके का, हर तबके का आदमी आकर के उसमें अब आरपीआई के साथ काम करना चाहते हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं हरियाणा के लोगों को कि आप आइए, आरपीआई
आपकी अपनी पार्टी बाबा साहब की विचारधारा, इस विचारधारा को हम सब मिलकर आगे बढ़ाते हैं और इस विचारधारा को आगे बढ़ा करके इस हरियाणा में और इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे भी बताना चाहूँगा कि समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए दोनों ही पार्टी आगे आई थी और पिछले कई सालों से सब लोग अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं। अब दमखम जो है वो दोनों पार्टियों का ही एक तरीके से कम, लोग कह रहे हैं कि कम हो चुका है। इस 2024 में देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी कितना आगे बढ़ती है और कितना दमखम लगाती है और कितना समाज के उत्थान के लिए काम करती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, कुरुक्षेत्र से।